हेलो नमस्कार साथियों का स्वागत है आस्था स्टडी एकेडमी। मैं हर आज आपकी क्लास लेके आऊँ डेली करंट अफेयर रिवीजन फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में जो भी मार्च के इंपॉर्टेंट डे हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, और जो हाल ही में करंट अफेयर जो आपके आरआरबी एनटीपीसी और ऑल जो एग्जाम हुए हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के हुए। तो जो मार्च के इंपॉर्टेंट डे हैं हम उनको देख लेते हैं। पहले 1 मार्च को हमने विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था, और 3 मार्च को हमने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया था, और 4 मार्च को हमने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया था, और 5 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रशासन जागरूकता दिवस मनाया था, और 6 मार्च को हमने राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया था, और 7 मार्च को हमने जन औषधि दिवस मनाया था, और यहीं 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था और जल अर्पण दिवस भी मनाया था, और 9 मार्च को हमने राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया था, और 10 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया था, और 11 मार्च को हमने धूम्रपान निषेध दिवस मनाया था, और 12 मार्च को हमने विश्व किडनी दिवस मनाया था, और 13 मार्च को हमने विश्व नींद दिवस मनाया था, और 14 मार्च को हमने पाई दिवस नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया था, और 15 मार्च को हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया था। और उसी के साथ हमने 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया था, और 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया था, और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, और 20 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी मनाया था। और हमने ये 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय दिवस, भेदभाव दिवस और विश्व कविता दिवस, विश्व हिमरत दिवस और विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया था। और इसी के साथ हमने 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और इसका इस बार का जो थीम था वाटर एंड जेंडर का थीम था, और वर्ल्ड वाटर डे इसको मनाया था हमने। और 23 मार्च को हमने विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व भालू दिवस और शहीद दिवस भी मनाया था। और 24 मार्च को हमने विश्व क्षय रोग दिवस, इसका इस बार का जो थीम था यस वी कैन एंड टीवी, इस बार ये जो दिवस मनाया गया था इसका ये जो थीम था, ये थीम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। और 26 मार्च को हमने मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया था, और 27 मार्च को हमने विश्व रंगमंच दिवस भी मनाया था। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए भारत में वर्ष 2023 में लगभग 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है, जिससे यह उन देशों में शामिल हो गया जहां मातृ मृत्यु दर का बोझ अधिक है। यह आंकड़े प्रतिष्ठित जर्नल द लेसेंट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। अब ये जो भारत से रिलेटेड हमारा जो करंट अफेयर है मैं उसको देख लेता हूँ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा है। भारत ने फ्लैटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारत ने नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है, और विश्व पैरा एथलेटिक्स रंगा में भारत शीर्ष पे रहा है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को भी मंजूरी दी गई है, और दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा, और लॉरियंस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत बन चुकी है इस बार। और इसी के साथ जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपडेट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह हरियाणा ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभय नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप संदिग्ध और विदेशी नंबरों से आने वाली धमकी भरी कॉल्स को फोन बजने से पहले ही ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। यह पहल मुख्य रूप से व्यापारियों को रंगदारी कॉल से राहत देने के लिए की गई है। और हाल ही में जो हरियाणा से रिलेटेड जो करंट अफेयर है हम एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। भारत का पहला लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है, और हरियाणा में 2026 से 27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। 39वां सूरजकंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में लगाया हुआ है, और हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहल सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में चलेगी, और हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा, हाल ही में वन उत्पादक के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वन उत्पादक के लिए प्रमाण जो पाने वाला जो पहला राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना IFWCS के तहत प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह प्रमाणीकरण वन आधारित उत्पादों के विशेष रूप से वन के बाहर उगाई गई नीलगिरी
के लिए सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया है वो अभी जेवर में किया है, जो कि हमारा नोएडा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, जेवर। और भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है। लगभग 11,200 करोड़ की लागत से यह निर्मित यह हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से एक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो गुरजंत सिंह है वो हमारी हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, हॉकी। और नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक ने पेश किया है हाल ही में। कुछ करंट अफेयर पढ़ लेते हैं कर्नाटक से संबंधित है जो हाल ही में हुई है। दृष्टिबंधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की निर्णय लिया है। IBM ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटोम्यूटेशन शुरू हुआ है। कर्नाटक ने वैधानिक की वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है और मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हॉर्मुज जलडमरुस मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों को वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। तो इसमें कुल 22 देशों को वैश्विक गठबंधन बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 22। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हाल ही में ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और प्रमुख पश्चिमी शक्तियों को नेतृत्व में 22 देशों के एक गठबंधन ने औपचारिक रूप से हॉर्मुज जलडमरुस में के मध्य से समुद्री नौवहन को सुरक्षित करने की अपनी तरफ घोषित की है। यह संयुक्त पहल हाल के ईरानी प्रतिबंधों की सीधी प्रतिक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो भी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो नंदामोरी बालकृष्ण को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। और लीजन ऑफ द ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बन चुके हैं। और भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कॉट होमडेल पुरस्कार 2024 से कवे मदानी को सम्मानित किया गया है। और किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से जीता अमानी को सम्मानित किया गया है। नीता अमानी को भी हाल में सम्मानित किया, जीता लिख के सॉरी, नीता अमानी को सम्मानित किया, नीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है। तो अभी ये यूके ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यूके ने जारी किया। यूनाइटेड किंगडम ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देशों को जारी किया है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया, जबकि 2 से 5 वर्षों के बच्चों के लिए अधिकतम 1 घंटे प्रतिदिन तक सीमित रखा गया है।